वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम्। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊवानी 90.4 मेगाहर्ट्ज कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो अपन बात। और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। कुमाऊवानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज गणेश चतुर्थी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जब भी हम अपना कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान श्री गणेश को सबसे पहले पूजते हैं। प्रथम मनाय गणेश के ध्याऊं शारदा मात पिता गुरु प्रभु चरण में नित्य नमामि माथ। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद महाराज पधारो, कीर्तन की तैयारी है। आओ आओ वेगा आओ, चाबद रस को भारी है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान के बाल रूप का पूजन किया जाता है और भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता यह है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय हैं। गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान गणेश को जन्म दिया था और ये जन्म संसार में होने वाली संतान की तरह नहीं बल्कि देवियों शक्ति के माध्यम से दिया गया। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान श्री गणेश प्रथम पूजनीय हैं और इसीलिए पूरे देश में इस दिन भगवान गणेश की जोर शोर से पूजा की जाती है। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः।
गणेश चतुर्थी के दिन गणेश भगवान के बाल रूप का पूजन किया जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। कहते हैं कि गणेश चतुर्थी पर जो भी व्यक्ति भगवान गणेश की सच्चे मन से आराधना करता है तो गणेश जी उस व्यक्ति की जीवन में आने वाली सभी विघ्नों को दूर कर देते हैं। भगवान गणेश को शुभदाता, खुशहाली और मांगलिकता का सूचक भी माना जाता है और वो सभी लोगों का हित करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन कैसे पूजा करें और क्या महत्व है गणेश चतुर्थी का। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। रेडियो कुमाऊँवाणी के समस्त श्रोताओं को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में बात करते हैं कि कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, क्या इसके पीछे मान्यताएं हैं। गणेश जी की पूजा के लिए गणेश प्रतिमा, जल, कलश, पंचामृत, लाल कपड़ा, रोली, अक्षत यानी साबुत चावल लेना चाहिए, जिसमें कलावा, जनेऊ, इलायची, नारियल, सुपारी, लौंग, पंचमेवा, घी आदि इकट्ठा कर लेना चाहिए। भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना के बाद गणेश जी को सिंदूर लगाएं। गणपति की मूर्ति के पास तांबे या चांदी के कलश में जल भरकर रख दें। उस कलश को गणपति के दाईं ओर रखें और उन्हें चांदी का वर्क लगाएं। इसके उपरांत उन्हें जनेऊ, लाल पुष्प, धूप, मोदक, नारियल आदि सामग्री जो है वो हमें अर्पित करनी चाहिए और आखिर में हमें जो उनकी आरती उतारें और भोग लगाएं। गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर में गणेश मूर्ति की स्थापना की जानी चाहिए। मूर्ति स्थापना के लिए सबसे पहले एक लाल वस्त्र चौकी पर बिछाएं, फिर उस लाल वस्त्र पर अक्षत छिड़कें, उसके ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद गणेश भगवान को स्नान कराएं। रिद्धि सिद्धि के रूप में प्रतिमा के दोनों ओर एक एक सुपारी भी रखें। इसके बाद भगवान गणेश जी की आराधना करें। गणपति की स्थापना यदि आप करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति का जो मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। गणेश की पूजा शुरू करने से पहले संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश का आह्वान करें। इसके बाद भगवान गणपति की मंत्रों उच्चारण के बाद स्थापना करें। भगवान गणेश जी को धूप, दीप, वस्त्र, फूल, फल, मोदक आदि अर्पित करने चाहिए। इसके बाद भगवान गणपति की आरती उतारें और भोग लगाएं। इस बार गणेश चतुर्थी जो है वो 22 अगस्त को 7:57 शाम तक चतुर्थी तिथि रहेगी। इसमें राहु काल को हटाकर गणपति की स्थापना करने का काम करें। मान्यता है कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्व से बना है और उसी में विलीन हो जाएगा। इसी मान्यता के आधार पर गणपति जी को अनंत चौदस के दिन विसर्जित कर दिया जाता है। एक बार आप सभी को पुनः गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में गणेश जी को विद्या, बुद्धि का प्रदाता, विघ्न विनाशक, मंगलकारी, रक्षाकारक, सिद्धि विनायक, समृद्धि, शक्ति और सम्मान प्रदायक माना गया है। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म में मनाए जाने वाला त्योहार है। गणेश चतुर्थी का त्योहार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हर साल अगस्त या सितंबर के महीने में और हिंदी कैलेंडर के अनुसार भाद्र माह की चतुर्थी में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे 11 दिन तक होता है और ये त्योहार 11 दिनों तक चलने वाला सबसे लंबा त्योहार है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं और 10 दिन तक उनकी पूजा करने के बाद 11वें दिन गणेश विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। सनातन धर्म में किसी भी देव की आराधना के आरंभ में किसी भी सत्कर्म व अनुष्ठान में उत्तम से उत्तम और साधारण से साधारण कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत पूजन किया जाता है।
क्योंकि कहते हैं कि इनकी पूजा के बिना कोई भी मांगलिक कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। एक बार पुनः गणेश चतुर्थी की तमाम श्रोताओं को ढेरों सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।